माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक क्या है? मास एनर्जी रिलेशन। इट इज कॉल्ड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। दिस इज द एंडिंग टॉपिक। इसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन है इसकी मास एनर्जी रिलेशन के, वो बताऊंगा। फिर रेस्ट मास को जीरो करना बताऊंगा, कैसे होता है वो बताऊंगा। बस चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था आज मास एनर्जी रिलेशन है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। वो आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो इसका ज़्यादा बनता है आने का चांस। ठीक है, तो आएगा भी। क्या था देखो, थोड़ा मैं फिगर बताता हूँ। देखो, इतना फिगर मैंने बनाया है, इतना लिखा है, समझ लो, या फिर आप इतना लिख लो, या फिर आप इतना फिगर बना दो। फायदा किसमें है? फिगर बनाने में। फिगर में क्या था, मैंने कोई बॉडी मास ली है, कोई बॉडी जिसका मास यम है, मैंने इस पर यह फोर्स लगाया है। जो यह फोर्स लगाया है, साथ ही वो बॉडी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। भाई मैंने लिखा है, देखो, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास जिसका यम है, मूविंग विद वेलोसिटी बी, बी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। लेट ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस पर हमने यह फोर्स लगाया, किसकी डायरेक्शन लगाया? जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रही थी, ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रही थी, उस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। जो बताया वही लिखा है। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। ये लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया आपको। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होता है इस लेक्चर में, क्या होता है इस डेरिवेशन में। देखो क्या करते हैं, इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड को ऐसे ही लिख दो शॉर्टकट में थोड़ा। न्यूटन से सेकेंड लॉ, आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है? एफ बराबर dp अपॉन dt। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा एफ बराबर ma। मैं भी बताऊँ कैसे होता है। तो p यहाँ पर क्या होता है? मोमेंटम होता है। टी क्या होता है? टाइम होता है। मतलब मोमेंटम को टाइम के सापेक्ष जो दर में चेंजमेंट होता है, उसे फोर्स कहते हैं। देखो कैसे, आपने जो पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, एफ डी पी बराबर एम बी कर दूं इसमें, और डी टी कर दूं। आपको पता है मास कांस्टेंट होता है उस केस में। तो जब मास आप कांस्टेंट कर दोगे, कितना होगा? डी वी अपॉन डी टी। आपको पता है वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष चेंजमेंट हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये होता है एम डॉट ए, डेट इज कॉल्ड एम बराबर एम ए। ये आपने पढ़ा है। पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मास भी वेरिएबल होता है। मतलब मास भी इसमें वेरिएबल होगा, वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगा। दोनों चीज जब वेरिएबल होती हैं तब होता है डिफरेंशिएशन। देखो ये बराबर क्या मेरे पास आया है, डी ओवर डी टी, डेट इज कॉल्ड एम डॉट बी। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन देखो कैसे कर रहा हूँ, उसको देखिएगा पहले आप। मास, पहले मैं मास को कांस्टेंट मानता हूँ, फिर वेलोसिटी का करूंगा डी वी ओवर डी टी। फिर मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को कांस्टेंट करूंगा, मास का करूंगा डी एम ओवर डी टी, डेट इज कॉल्ड एफ। ई एम को एफ मिला है। अब आपको पता होगा कि जो बॉडी थी जिसमें मैं एफ फोर्स लगा रहा था, जो बी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, कुछ तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। मीन्स वो बॉडी मैंने मान लिया यहाँ से डी एक्स दूरी तय की, और जो बॉडी है वो यहाँ पहुँच गई। आपको भी पता है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे कुछ तो चेंजमेंट होगा ना, उसकी गति में चेंजमेंट हो सकता है, उस थोड़ी दूरी भी तय कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। उसी प्रकार मैंने जब इस बॉडी पर जो फोर्स लगाया था, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, साथ ही साथ उसकी जो दूरी थी वो भी, मतलब उसकी जो पोजीशन थी वो भी चेंजमेंट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? तो मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि जो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसके रूप में संचित होगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित होगा। साथ ही साथ जो वर्क डन होगा कितना, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। जो वर्क डन होगा, यहाँ पर थोड़ा गला बैठा है आज यार, इतना आवाज नहीं निकल पा रहा है। जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के रूप में, इसलिए मैं फोर्स निकाला है यहाँ से। तो फिर से बताता हूँ क्या था। देखो, बॉडी मास m था, ये फोर्स लगाया, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इतना पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने कहा जब इसमें यह फोर्स लग रहा है तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा ना, मतलब बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंजमेंट हो जाएगा। आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, उसका जो बॉडी है पोजीशन में या फिर आप उसके स्पीड में कुछ तो चेंजमेंट कर देंगे, चाहे वो जितनी भी स्पीड से आ रही हो। चाहे आप ट्रेन में ये धक्का मारेंगे ऐसे करके चलती ट्रेन में, तब भी ट्रेन की गति में इफेक्ट पड़ेगा, चाहे ट्रेन गति कितनी भी जोर हो। वो ये बात अलग है कि इफेक्ट माइनस में पड़े या फिर 0 पॉइंट में इफेक्ट पड़े, वो बात अलग, आपके ऊपर ही इफेक्ट पड़े कि आप उधर गिरो आप इधर गिरो। ये बात अलग है, पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा उतना बल उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से बॉडी पर भी हुआ। जब मैंने ये फोर्स लगाया ये मास पे, तो भी यहाँ पर इस पोजीशन इसका
चेंजमेंट हो गया, जो पोजीशन चेंजमेंट हुआ तो मैंने यहाँ से इसको ट्रेवल किया, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx हुआ, ठीक है। अब देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैं यहाँ पर क्या करूँगा dw जो हमारा कार था, आपको पता है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित होगा, जो ये कार है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित होगा कितना आपको ये पता होगा, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता था। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और जो वर्क डन है वो किसके रूप में संचित होगा, वो किसके रूप में संचित होगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित होगा, डेट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और होता कितना है एफ डॉट डी एक्स। अब मैं एफ का वैल्यू रख रहा हूँ, फिगर को बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एफ का वैल्यू रख रहा हूँ, देखो मीन्स यदि मैं यहाँ पर एफ का वैल्यू रखूँ तो एफ का वैल्यू हमने निकाला भी है, कितना निकाला है, इट इज एम डी बी ओवर डी टी। इसके बाद मैंने क्या किया था, वेलोसिटी को कांस्टेंट किया था, मास का डिफरेंशिएशन किया डी एम ओवर डी टी। अब यहाँ से ले आओ डी एक्स को, डी एक्स को अंदर भेजो, जब डी एक्स को अंदर भेजोगे डेट इज एम डी बी को मैं इधर रखता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बी डी एम को मैं इधर रखता हूँ डेट इज डी एक्स अपॉन डी टी। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगी। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी यार, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, बताया था ना जब मैंने इसको बताया ए बराबर ma कैसे है, तब मैंने कहा dv अपॉन dt क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, dx अपॉन dt क्या होती है वेलोसिटी होती है, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के सापेक्ष में चेंजमेंट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी, आप जानते ही होंगे, छोटी जूनियर की बात है आपको पता होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ये वेलोसिटी u हो गया, मैंने वेलोसिटी को मैं u मान ले रहा हूँ, वेलोसिटी को मैं b मानता हूँ, ठीक है। u थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी को मैं b मानता हूँ, ठीक है। यम b डेट इज कॉल्ड dv। उसी प्रकार से इसमें भी v dm, ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी b डेट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा यम b dv प्लस b स्क्वायर dm। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये dw के इक्वल है, ये dk के इक्वल है। ये काम आएगा बहुत, इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल लो यहीं पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा, ये भी आगे काम भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज किया मैंने, पहले क्या कहा था, थोड़ा थ्योरी लिखना है, नहीं कि पूरा पेज भर दो थ्योरी से, कोई यूज नहीं उसका है। एग्जाम में जितना चाहता आप उतना फिगर बना दोगे तो थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं चाहता, फिगर चाहता आपसे। अरे अपने फिगर में बना दिया, कोई मास है उसमें आपने ये फोर्स लगाया, वो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, वो जान गया, आपको थ्योरी आती है। फिर अब वो देखेगा आपने प्रूव कैसे किया है, प्रूव आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या किया था मैंने, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया था, ये बराबर डी पी अपॉन डी टी किया था, पी का मान रखा एम डॉट बी के रूप में। मैंने कहा ये लिखना पड़ेगा, इट इज अ क्लासिकल मैकेनिक्स, सो मास एंड वेलोसिटी दीज आर वेरिएबल, मींस दोनों ही चेंजमेंट हो रहे हैं, दैट इज, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन किया है, दैट इज एफ डॉट एम, पहले मैं एम को कांस्टेंट किया, वेलोसिटी का क्या हूँ, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया, इसका क्या हूँ, फिर मैंने क्या कहा जो फिगर था उसी से, फिर भी लिखना पड़ेगा आपको, उसमें जो वर्क डन होगा किसके रूप में संचित होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में सस्टेन होगा कितना, वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं आराम से लिखा हूँ उसमें, अच्छी राइटिंग से लिखा हूँ बिल्कुल, आप देखना उसमें, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के एफ डॉट डी एक्स वैल्यू रखा, यहाँ से मैं डी डब्ल्यू इक्वल डी के इक्वल टू एम बी डी बी प्लस का बी स्क्वायर डी एम मैं निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज होगा, तो मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है मास एनर्जी होता क्या है, पता होगा यार, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ठीक, वही हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक, ये काम आएगा ना इसका यूज, क्या मैंने सिद्ध किया था, डी डब्ल्यू इक्वल डी के इक्वल एम बी डी बी प्लस का वी स्क्वायर डी एम, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं जितना भी फॉर्मूला जितना भी मैंने किया था उसको मैं क्या करूंगा, मास, मैंने आपको मास वेलोसिटी वेरिएशन बताया है, उसका प्रूफ नहीं बताया पर मैंने उसका यूज बताया था एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर करेंगे वाई रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, वाई रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, जो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है बताऊंगा अभी आपको क्या होता है, तो आपको याद आ जाएगा। क्या बाय रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, यम इक्वल यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है, इसी को कहते हैं मास वेलोसिटी वेरिएशन भी कहते हैं, ये होता है। यहाँ पर यम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, बी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये बॉडी का मास होता है, ठीक है। इतना कुछ इसमें होता है, डिनोनेशन कह सकते हो आप, इसको सिंबल कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स यम अंडर रूट
1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल एम नॉट। क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो एम स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा एम नॉट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसका जब एलसीएम लूँगा कितना मिलेगा, डेट एम स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, एम नॉट स्क्वायर डेट इज कॉल्ड सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। यहाँ पर लिखो इसको, फिर नीचे लिखो इसको, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर डेट इज एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। इसी स्टेप को मैं यहाँ लिखता हूँ, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर डेट इज एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिएगा, मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ दोनों साइड में। देखो मास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, मींस स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंशियल नहीं होगा। यहाँ पर मास वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल है, मतलब दोनों का होगा। यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है, जीरो होगा। देखो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड करो डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा आपको, देखो मैंने पहले कहा सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसको आगे रखिएगा, तो 2m dm, एम स्क्वायर का क्या होगा 2m, मास भी वेरिएबल है तो मास का क्या होगा dm डेट इज सी स्क्वायर। ये देखो दोनों ही करना पड़ेगा, पहले मैं मास का कर रहा हूँ, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर रहा हूँ, मींस 2m dm b स्क्वायर प्लस, अब मास को कांस्टेंट कर रहा हूँ, वेलोसिटी का कर रहा हूँ, मींस 2b dv m स्क्वायर। आपको पता है एम नॉट भी कांस्टेंट है, दैट इज रेस्ट मास। आपको पता है सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, दैट इज जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूँ, इसका माइनस चिन्ह खोल रहा हूँ। ठीक है, देखो 2m dm सी स्क्वायर माइनस का 2m dm b स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, 2b db m स्क्वायर डेट इज जीरो। दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर। ठीक है, 2b db m स्क्वायर जीरो। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2m 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 कॉमन ले लो, फिर इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, दो कॉमन क्या मिल रहा है, 2m कॉमन मिल रहा है, अंदर कितना बचा dm c स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2m यहाँ से भी कॉमन चला जाएगा, कितना बचा dm b स्क्वायर, 2m चला bm b स्क्वायर, माइनस में भी 2m चला जाएगा, कितना बचेगा m b db इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2m मैंने कॉमन लिया ना, कितना बचा m b db। यहाँ पर भी देखो 2m चला गया, कितना बचा m, देखो यहाँ से 2m चला जाएगा, 2m जब चला जाएगा कितना बचा dm b स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा 2m dm c स्क्वायर, कोई दिक्कत। आपको पता है 2m, जब भी दो इक्वेशन आपस में से जीरो दी जाए, या फिर ये जीरो होगा या फिर ये इक्वल जीरो होगा। आपको पता है मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यदि मास जीरो कर दोगे तो पूरा जितना भी मैंने कहा मास वेरिएबल है वो सब गलत हो जाएगा। तो मास को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसको जीरो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, देखो सी स्क्वायर डी एम डेट इज सी स्क्वायर डी एम माइनस का वी स्क्वायर डी एम, इसको ब्रब कर रहा हूँ ठीक मैं धीरे धीरे, माइनस का एम बी डी वी डेट इज, ये जो क्वांटिटी होगी अभी ये जीरो इक्वल होगी, ये कितने होगा, ये जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, सी स्क्वायर डी एम माइनस का बी स्क्वायर डी एम, और ये कितना था एम बी डी बी इक्वल जीरो, ये क्वांटिटी इक्वल जीरो होगी। यहाँ से कह सकते हैं जो सी स्क्वायर डी एम है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर डी एम प्लस का एम बी डी बी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एम बी डी बी। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा इसको, देखो इसको कंपेयरिंग करो इसके बराबर, बी स्क्वायर डी एम बी स्क्वायर डी एम एम बी डी बी एम बी डी बी। ये जो राइट हैंड साइड आई है वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आई है, अर्थात हम इक्वेशन 1 और 2 का जब कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, सी स्क्वायर डी एम बराबर मिल जाएगा हमको डी डब्ल्यू बराबर डी के। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, समझाता हूँ फिर से।
मैंने क्या कहा, बाय रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला आपको पता भी होगा क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट मैंने बताया था यहाँ पर रेस्ट मास होता है, वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। मैंने कहा था ये दोनों कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास दैट इज का कांस्टेंट है, वेलोसिटी बी, वेलोसिटी जो सी है इट इज वेलोसिटी सी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जो सी है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। मास यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का जो मल्टीप्लाई किया स्क्वायरिंग किया तो क्या मिला मुझे, यम स्क्वायर इंटू वन, इसका रूट कट जाएगा ना, इसका एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया मैं, इसका जब एलसीएम लिया तो सी स्क्वायर को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का फिर अंडा मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको ये मिला। देखा मैंने, मुझे इस टर्म में प्रूव करना था, मीन्स मैं आरएचएस को बराबर करना चाहता था क्योंकि मैं पहले से जानता था, मैं पहले से प्रूव कर चुका था, तो मेरे माइंड में ये हाइपोथेसिस चल रही थी। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड का। जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता है यहाँ पर मास भी वेरिएबल है पर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, आपको पता है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल है, मास भी वेरिएबल था, वेलोसिटी भी वेरिएबल था, यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है। एम नॉट क्या था, रेस्ट मास था, कांस्टेंट था, सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट था, ये भी कांस्टेंट था। क्या क्या मैंने, एम स्क्वायर का 2m दैट इज डीएम का, फिर करोगे क्योंकि एम वेरिएबल है ना, तो एम का डीएम दैट इज सी स्क्वायर कांस्टेंट था, उसका वैसे ही रखा। यहाँ पर एम बी दोनों ही वेरिएबल है, दोनों का कैसे करें, यू डॉट बी से यू बी डैश प्लस बी यू डैश, वैसा मैंने रूल लगाकर यहाँ पर किया है, ठीक है। आपको पता है एम नॉट भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, इट इज जीरो। फिर क्या किया मैंने, 2m कॉमन लिया था, 2m कॉमन लिया था तो इतना बचा था। अब आपको पता है मास कभी भी इक्वल जीरो नहीं होगा, तो 2m डज नॉट टू जीरो, पर ये चीज जीरो हो सकती है। जब इसको जीरो किया तो सी स्क्वायर डीएम कितना मिला, सी स्क्वायर डीएम बी स्क्वायर डीएम प्लस का एम बी डी बी, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आरएचएस के इक्वल आया। तो मैंने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो मैं सी स्क्वायर डीएम इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के मिल गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, वैसे आप कभी भी देखना इतना नहीं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें ही बताता हूँ, तब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इस बार आने की प्रॉपर्टी इसके पूरी सेशनल में भी आपके आएगा, अरे आपके फिजिक्स है तो सेशनल में इसका आना तय है, बिना सेशनल ये होते ही नहीं पेपर, ठीक है। देखो क्या होता है, सी स्क्वायर, जब मेरा भी सेशन हुआ था तो ये क्वेश्चन था उसमें, और पूछता भी एक और चीज रोटेशन और पूछता, वो भी मैं बताऊंगा अभी इसके। सी स्क्वायर डी एम बराबर डी डब्ल्यू बराबर डी के, ये इक्वेशन 1 एंड 2 की कंपेयरिंग करके मिला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी रब कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो डी के सी स्क्वायर डी एम, इसको इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, मीन्स मैं मान रहा हूँ डी के बराबर क्या है, सी स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, डी के का इंटीग्रेशन इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। आपको पता है पर मास वेरी करेगा, सी तो कांस्टेंट है, मास वेरी करेगा, मास किस फॉर्म में वेरी करेगा ये आपको पता होना चाहिए, यदि आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है यार, मैं बता चुका हूँ। मास वेरी करेगा यम नॉट से यम के फॉर्म में, कैसे, मैंने कहा था एम नॉट रेस्ट मास है, रेस्ट मास किस में वेरी कर रहा था, यम में वेरी कर रहा है, एम नॉट कांस्टेंट था पर यम वेरिएबल कर रहा था। आपको बाय रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला में बताया था ना, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जल्दी बोल रहा हूँ कि बता चुका हूँ मैं इसलिए। तो वेरी कर रहा था, मैंने बताया था मास एम नॉट कांस्टेंट था पर एम नॉट से एम तक मास वेरी कर रहा था ना, मास किस प्रकार से वेरी कर रहा था, एम नॉट से एम कर रहा था ना, तो भाई मैं लिमिट ले रहा हूँ इसकी, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट के क्या आ जाएगा, किया जाएगा। आपको पता सी स्क्वायर कांस्टेंट है, पता है ना, तो सी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, जब डीएम का करोगे तो यम आएगा, लिमिट पुट करोगे मेटिस यम नॉट माइनस का यम आएगा, एम नॉट माइनस का यम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करो उसका, के इक्वल टू सी स्क्वायर यम नॉट, डेट इसको ऐसे लिखो तो अच्छा रहेगा, यम नॉट सी स्क्वायर माइनस का यम सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई यार। देखो गलती मैंने कर चुका हूँ, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, मैंने क्या रखा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, आपको बताना चाहिए, दो से रखो। मैं कैसे जान गया बताऊंगा आगे, जब भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप खुद जान जाओगे नेक्स्ट स्टेप में आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फिजिक्स एंड मैथ। डी डब्ल्यू इक्वल टू मैंने के बताया, ठीक है, सी स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, अपर लिमिट क्या यम है, लोअर लिमिट है एम नॉट, मैंने पिछली बार इसको रिवर्स कर दिया था, रिवर्स नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो इसका, यम सी स्क्वायर माइनस का यम नॉट सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, मल्टीप्लाई तो किया है, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट 10 को बाहर ही निकाला है, बच्चा है, हलुआ है बिल्कुल। अब वो क्या करना है, कंपेयरिंग करो, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा है ना, जिसने भी पढ़ा वो बताएगा, पढ़ा होगा यार। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की होता है यार,
पूरा 11th का जो इलास्टिसिटी है वो इस पे ही यार बेस है यार, तो पढ़ा होगा आपने। टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या मिलेगा हमको, काइनेटिक एनर्जी बराबर मिलेगा, थोड़ा सिंबल की करते हैं, टोटल एनर्जी को किससे नोट करते हैं, E, पोटेंशियल एनर्जी को U, इसको K, कोई दिक्कत, टोटल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को K से करते हैं। तो मुझे K चाहिए, K बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस U, कोई दिक्कत। यदि मैं K बराबर यहाँ से निकाल लूँ, मीन्स मुझे कंपेरिजन करना है इन इनका, तो क्या करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी को निकालूंगा, वो कितना होगा, E माइनस U। बहुत समझा रहा हूँ, समझ आना चाहिए, लगे आपको कि वीडियो देखकर कुछ समझ में आया है यार, इसलिए समझा रहा हूँ इतना, ठीक है। K बराबर E माइनस यू, कंपेयरिंग कर लो इससे, तो E बराबर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, एम सी स्क्वायर, कंपेयरिंग करो ना E से यार, E बराबर एम सी स्क्वायर, और आपको U बराबर मिलेगा एम नॉट सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कंपेरिजन कर रहा हूँ यार, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लो, ठीक, इसको मैं बी मान रहा हूँ, कंपेरिजन करो, ई का करो, के दोनों बराबर है, मींस एलएचएस बराबर आरएचएस का करो, ई बराबर कितना होगा, एम सी स्क्वायर, यू बराबर कितना होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू बराबर एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो मुझे सिद्ध करना था ई बराबर एम सी स्क्वायर को, और साथ ही साथ एक और सिद्ध हो गया कि आप पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होती है, मींस एम नॉट यहाँ पर रेस्ट मास है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, उसी प्रकार यहाँ पर एम क्या है, मास है, वेरिएबल मास है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, आपको लिखना पड़ेगा ई क्या पर एनर्जी है, एम क्या है, मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, हमको ये सी को प्रूव करना था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आता है 10 मार्क में पूछा जाता है, इसके 2 एप्लीकेशन है, जस्ट मैं अभी इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं एक एप्लीकेशन को कवर कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में एक और एप्लीकेशन को कवर कर दूंगा, तो आपका काफ़ी हद तक यूनिट 1 जो है वो फिनिश हो जाए, काफ़ी हद तक आप लोग फिनिश ही हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसका प्रूव कर दिया, सिंपल था, मैंने बताया भी था कि इसका कंपेरिजन में किया, इंटीग्रेशन किया, मास मैंने बताया था एम नॉट से एम में वेरिएबल कर रहा है, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, और आपको ये रिलेशन फंडा पहले से पता था, नहीं पता था, पता था, आपने 11th भी पढ़ा होगा, 12th भी पढ़ा होगा, जेई की तैयारी की होगी, तो यार ये तो कॉमन चीज़ है, बच्चों को भी पता होता है, 8 बच्चा आ जाए उसे पता चल जाता है कि टोटल एनर्जी होती है के प्लस यू के रूप में होती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये प्रूव करता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, रोटेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, ई एनर्जी है, एम क्या है, मास है, और सी क्या है, पता ही होगा, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।